मैं फिर से बता दूं बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमएस डोस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो ये हार्ट होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इसको पता करने का तरीका जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको भी बता दूं। ये देखो कहाँ मिलेगा आपको, स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, यहाँ पे मेरे शो कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जिनके शो नहीं कर रहा वो यहाँ पे जाके सिर्फ CMD लिखेंगे, जिसमें वो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत, जो तुरंत आंसर दे, इसलिए बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब जो यूजर इंस्ट्रक्शन दे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो सी है ना बच्चों, ये इस तरह से लिखा है, सी और कॉलन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट, इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ही प्रॉम्प्ट बोला जाता है, इसको सी और डॉलर साइन को, डॉलर साइन नहीं, सी और कॉलन को, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉलन, COLON, ठीक है। यानी कि इस साइन को कॉलन बोला जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा साइन आएगा तो उसे सेमी कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सी मतलब ये है, ये सी आपको बता रहा है ड्राइव, यानी कि आपके कंप्यूटर में अभी कौन सी ड्राइव में ये बैठा हुआ है विंडो, ठीक है। ये ड्राइव है। ड्राइव कितने प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। यहाँ पे सी या डी, बहुत से लोगों के डी, बहुत से लोगों के ई, वो तो बहुत सारी बना सकते हैं, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे ई आएगा। यहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। इसे पार्टीशन बोलते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब अपन वापस से डोस पे आ जाते हैं। अभी देखिए यहां पे आपको दिख रहा है यूजर और पार्थ। इसका क्या मतलब है कि यहां पे जो सी लिखा हुआ है, सी, और यहां पे लिखा हुआ है यूजर, और यहां पे लिखा है किसी बंदे का नाम। तो ये यूजर है ना, इस यूजर को बोलेंगे हम होम, होम डायरेक्टरी, या फिर रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब जैसे पेड़ की जड़ होती है ना सबसे नीचे, उसी से पूरा पेड़ खड़ा रहता है, सिमिलरली ये यूजर जो है ना, ये रूट। इसके बाद जो भी बंदा आता जाएगा उस सबकी यहाँ पे डायरेक्टरी आती जाएगी। डायरेक्टरी मतलब आप फोल्डर मानिए, फोल्डर, ठीक है। सी यूजर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से दिखता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। गए हम लोग, ये रहा सी, ये सी ऊपर दिख रहा है ना, आप ऊपर देखते जाइएगा सी। फिर इसने इसने बोला सी के बाद था यूजर, यूजर था, ये आ गया यूजर, ये यूजर। फिर यूजर के बाद उसने कहा था पार्थ, ये रहा पार्थ, ये देखो ये रहा पार्थ, ये यूजर का नाम है, ठीक है। और ये वाली चीजें हैं। अब मैं इसके अंदर जहां चाहूंगा वहां घुस सकता हूं, ठीक है। चलिए इसमें घुसते हैं। अब देखिए यहां पे जो आपको पार्थ दिख रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे जितना भी कंटेंट है, जैसा भी मुझे क्लिक कर करके अंदर घुसना पड़ रहा था, मैं चाहता हूं कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मतलब कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो क्या ये मुझे शो कर देगा। तो जरा शो करते हैं, उसके लिए कमांड है DIR, और आप एंटर मार दीजिए। देखिए इसके अंदर दिख रहा है डॉक्यूमेंट, फेवरेट और सर्चेस, दिख रहा है यार आपके स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट, फेवरेट और सर्चेस दिख रहा है सभी को। डॉक्यूमेंट, फेवरेट, सर्चेस। और जहां पे भी डायरेक्टरी आपको दिखती है ना, उन डायरेक्टरी के आगे DIR लगा हुआ होता है, DIR, ठीक है बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये देखिए यहां पे जो शो कर रहा है ये DIR डायरेक्टरी है। इसने यहां पे 5 डायरेक्टरियां देखी हैं, जिसमें 3 डायरेक्टरी विजिबल है, 2 डायरेक्टरी से नहीं दिखी। वो 2 डायरेक्टरी क्यों नहीं दिखी, हो सकता है वो हिडन हो, हिडन। चलो उसे भी देख लेते हैं, हिडन क्या है भैया, इसके अंदर हिडन कहां से आ गया। इसको ये टॉपिक बाद में बताऊंगा, अभी रहने देते हैं, ठीक है। अभी तो यहीं पे चलने दो, क्योंकि इस चीज को रहने दो। ये अपन ने 3 डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले फिर से बता देता हूं, मैंने किसी टॉपिक के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइलें पड़ी है, क्या क्या कंटेंट पड़ा है, वो देखना है, तो उसके लिए होती है DIR कमांड, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो, अगर आपको याद हो सबसे पहला टॉपिक जो था,
व्यू द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी, जो मैं तुम्हें सिखाने वाला था। देखिए जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूं वो ये है, व्यू द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। ये मैंने तुम्हें आज बता दिया पहला टॉपिक, ठीक है, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, जिसने भी फोटो खींच के रख रखा होगा उसको पता होगा कि मैं क्या क्या सिखाने वाला था। तो आपने सबसे पहला टॉपिक सीख लिया कि उसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब दूसरा टॉपिक था चेंज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। जैसे यहाँ पे सी डायरेक्टरी है ऐसे। ये हाँ बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है दूसरा वो है चेंज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। अब डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं अपन। ये मैंने आपके सामने खोल दी है डायरेक्टरी के क्या क्या अंदर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सी ये रहा, यूजर ये रहा, पार्थ ये रहा। अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाह रहा हूं, ये दो दिखने चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीडी और जैसा लिखा हुआ है जैसा डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दो आप, डॉक्यूमेंट्स यही लिखा हुआ है, और एंटर मार दो। ये देखो अब हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए, अभी तक पार्थ के अंदर थे, अब डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर डाउनलोड और जूम दिखना चाहिए मुझे, तो मुझे पता है उस कमांड का नाम क्या है, DIR मतलब डायरेक्टरी, और एंटर मार दीजिए। देखिए इसके अंदर दो फाइलें दिख रही होंगी, दिख रही है दो डायरेक्टरी, एक डाउनलोड्स और जूम, दिख रहा है, ठीक है। अब हो सकता है बच्चे बोले कि सर और अंदर दिखाओ, जूम के अंदर क्या है, चलो ठीक है, तो मैं लिखूंगा CD स्पेस और जूम जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दूंगा जूम, और एंटर मार दूंगा, ठीक है। अब मैं जूम के अंदर आ गया। अब जूम के अंदर मैं तुम्हें यहां पे भी दिखाता हूं असलियत में क्या हो रहा है, देखें। ये देखो यहाँ पे मेरी 4 फाइलें कुछ पड़ी हुई हैं, 5-6 फाइलें पड़ी हुई हैं। चलो वही मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन फाइलों के नाम दिख जाने चाहिए मुझे कायदे से यहाँ पे। चलो यही दिखाते हैं। मैं गया और मैंने सिर्फ DIR, क्योंकि मुझे कंटेंट देखना था, ये मैंने एंटर मारा, ये देखो सामने पूरी फाइल के नाम दिख गए। और कब कब मैंने अपडेट करी है, देखो ऊपर 23 तारीख भी दिख रही है, दिख रही है 23 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख, मैंने जो तारीखें उस दिन की लिखी हुई है वो सब यहाँ विजिबल हो रही है। देखो ये तारीखें दिख रही होंगी, वो सारी तारीखें यहाँ पे भी दिख रही हैं आपको, सारी डिटेल और सारी डायरेक्टरी दिख रही है। अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर भी घुसना है कि सर आप तो इस फाइल के अंदर भी घुस के दिखाइए, तो बच्चों में एक चीज बता दूं, इस फाइल का नाम देखो कितना बड़ा है, 2020/11/18, इतना बड़ा नाम लिखूंगा तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर हम अंदर तो घुस गए, बाहर ले जाके दिखाओ, तो बेटा बाहर ले जाने के लिए आपको क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है, CD 2 बार डॉट दबाओ, इसका मतलब आप पुरानी वाली डायरेक्टरी में आ जाओगे, यानी जूम में आ जाओगे, ये जूम से बाहर आए। एक और CD डबल डॉट लगाऊंगा तो मैं डॉक्यूमेंट से भी बाहर आ जाऊंगा। ये देखो मैं वापस पार्थ में आ गया, यानी जो मैं पुरानी वाली स्थिति में था उसमें आ चुका हूं। कौन सी वाली, ये वाली, पार्थ वाली में, ठीक है। अब तुम्हें यकीन ना आए तो देखना, ये 3 की 3 डायरेक्टरी दिखेंगी, डॉक्यूमेंट्स और ये मैं गया वापस वापस जगह पे, और यहाँ पे DIR लगाया, ये देखो वो डॉक्यूमेंट्स और फेवरेट में आ गया, इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, इस वाली जगह पे आ गया हूं मैं, देखो जरा आप, दिख रहा है सभी को। यहां पे किसी को डाउट हो तो बच्चों पहले तो मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म समझा दूं होता क्या है। हमेशा क्या होता है, इसके अंदर रूट डायरेक्टरियां होती हैं। रूट डायरेक्टरियां वो होती हैं जहां से हमारा डायरेक्टरी यानी फोल्डर शुरू होता है। ये बेसिक चीजें होती हैं, जैसे अगर आप पेड़ पौधों की बात करेंगे तो पेड़ में सबसे पहले रूट होती है, जड़, यहां से शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद आती है सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी कितनी ही हो सकती है, कितनी ही, ठीक है। उसके अंदर उसकी भी सब डायरेक्टरी की भी सब डायरेक्टरी होती है, इसकी भी सब डायरेक्टरी होती है, होती जाती है, ठीक है। यानी कि रूट डायरेक्टरी। अब मैं आपको दिखाता हूं रूट डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है ना आपको, इस कंप्यूटर के बाद सबसे पहले स्टार्ट हुआ है सी से, तो अब देखो यहाँ पे वापस से देखो, ये रहा सी। अब देखो मैं सीधे रूट पे लेके आता हूं आपको, रूट पे, तो CD/ और एंटर, ये आगे रूट पे, इसे कहते हैं रूट। रूट है आपका सी ड्राइव, यानी ये सी ड्राइव रहा, ये सी ड्राइव के अंदर कंटेंट है, ये देखो मैं आपको सीधे रूट पे लेके आ गया, रूट है ये। अब देखो ये रूट के बाद मैं चाहता हूं मैं यूजर पे वापस जाऊं। यूजर मतलब ये अभी आप रूट पे, रूट मतलब जड़, यानी यहां से ही सारा पेड़ निकल रहे हैं। कौन कौन से पेड़ निकल रहे हैं, डेल इंटेल जो आपको दिख रहा होगा, मेरा डेटा, एनवीडिया प्रोग्राम फाइल्स, टर्बो C++, यूजर विंडो,
क्योंकि मेरे इस ड्राइव में विंडो पड़ी हुई है। तो इसे बोलेंगे रूट। रूट मतलब जड़, यहां से ही इस पेड़ की शाखाएं निकलेंगी। ठीक है बच्चों, ये रूट सबको समझ में आ गया, ये जड़ है, यहां से सब फैलना शुरू होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा सी डी, और देखो यूजर कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल यू SERS, और मैंने एंटर मारा तो मैं यूजर्स में आ गया, देखो सेम। फिर बैकवर्ड स्लैश, इसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ झुका हुआ स्लैश। देखो अगर आप चलते चलते गिरोगे पीछे की तरफ तो ऐसे ही तो गिरोगे, अगर आप इस तरफ भाग रहे हो तो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं पार्थ के अंदर जाना, ठीक है, तो फिर से CD लगाओ, फिर कैपिटल लेटर में PARTH, ये तरीका होता है। ठीक है, ओ सॉरी, CD, सिर्फ CD लिखना है, CD मैंने गलत लिख दिया, बैकवर्ड स्लैश लगा दिया, तो CD PARTH। ये लो पार्थ के अंदर आ गए, ये देखो अब ऊपर वाली कंडीशन सेम टू सेम हो गई जो बाय डिफॉल्ट आता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप CD कमांड का जब यूज करोगे, CD जैसे होती है ना, सीडी चलाते थे अपन कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी कमांड का यूज करोगे तो आप ड्राइव के अंदर जा सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने चेंज डायरेक्टरी सीख ली, हमने कंटेंट को देखना सीख लिया। और जिन बच्चों को नहीं आया मैं उनको फिर से समझा देता हूं। चलो, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे यूजर के अंदर क्या है वो देखना है, तो ठीक है, आप DIR दबाएंगे और एंटर मार देंगे। ये देखो यहां पे दो फाइलें हैं, पार्थ एंड पब्लिक। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं यूजर में गया, ये देखो दो फाइलें पार्थ और पब्लिक, दो फाइलें बता रहा है ये यूजर के अंदर। ये देखो ये रहा यूजर, और यूजर के अंदर ये रहा। ठीक है, ये पूरी फाइल आपको दिख रही है, इसके अंदर ये दो फाइलें दिख रही हैं। ठीक, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको, वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, क्रिएट एंड डिलीट डायरेक्टरीज, यानी कि अब जो आपको सिखाऊंगा मैं, वो टॉपिक का नाम है क्रिएट एंड डिलीट डायरेक्टरीज। यानी कि मैं जो अब आपको सिखाऊंगा, फोल्डर को बनाना और उसे डिलीट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, फोल्डर को बनाना और उसे डिलीट करना अब आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। अगर यहां पे किसी को डाउट हो तो पूछ। यहां पे अगर मुझे रूट डायरेक्टरी में आना है तो CD और ये बैकवर्ड स्लैश, ये रहा बैकवर्ड लेटा हुआ स्लैश, और एंटर मार दो, आगे रूट पे। ये रूट पे आने का तरीका होता है रूट। ठीक है, और अगर मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जैसे मान लीजिए CD यूजर, वापस से यूजर्स, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, एंटर। देखो अब यहाँ पे पार्थ लिखा हुआ था, अगर मैंने CD और पार्थ स्मॉल लेटर में लिखा तो क्या ये आ पाएगा? ये देखो आ गया। ठीक है, CD, उसके बाद क्या था, मोहनीश मैं डालता हूं, जबकि मेरे नाम की इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, गलत। तो इसने क्या एरर दे दी, इसने ये कहा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। यानी कि सिस्टम मतलब ये कह रहा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये इस बताए हुए रास्ते पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब, अगर हम कोटा में हैं और मैं आपसे बोलूं बेटा यहां से मुझे US जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? आप US नहीं जा पाओगे, क्योंकि पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मोनिश का नाम का कोई फोल्डर ही नहीं था, वो तो बहुत जाके दूर जाके है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं गया। ठीक है, अगर आपको देखना है कि यार पार्थ के अंदर क्या क्या है, तो मुझे कुछ नहीं करना, DIR दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। हाँ, अगर मुझे जाना था तो मैं डॉक्यूमेंट से जा सकता था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD और डॉक्यूमेंट्स, 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 और एंटर मार दो, ये आ गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर आप गलत जगह लिया है, आप तो एक काम करो फेवरेट्स में ले जाओ, तो ठीक है, मैंने CD डॉट करके बैक बैक डबल डॉट दबा दिया और मैं पीछे आ गया। पीछे आ गया, पीछे आने का आपने कहा सर आप तो सर्चेस में चलो, तो ठीक है सर्चेस में चलते हैं, और एंटर, ये आ गया सर्चेस में। अब सर्चेस के अंदर क्या है, एंटर, ये लो इसके अंदर भी फाइल दिख गई। ये तो बिल्कुल ही खाली है, इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ हिडन फाइल है। दैट मीन्स ये हमारे काम की नहीं है। तो हम वापस से पार्ट पे आ जाते हैं, ये आगे पार्ट पे। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट हो तो बता सकता है, अन्यथा अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट एंड डिलीट डायरेक्टरीज। जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएट और डिलीट करना है डायरेक्टरी को, यानी डायरेक्टरी अब हमें बनानी है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कमांड है जिसका नाम है
MD, MD डायरेक्टरी। MD का मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को बनाना। बच्चों घबराने की बात नहीं है, इसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाएं। चलो अब हम बनाते हैं एक डायरेक्टरी, पार्थ की यहीं पे बनाते हैं MD। मैं बनाता हूं फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम की। ये देखो, इसने कोई एरर नहीं दी, इसका मतलब फ्रूट्स नाम की एक डायरेक्टरी बननी चाहिए पार्थ के पास। चलो देखते हैं। यूजर में गए, पार्थ में गए, ये देखो फ्रूट्स दिख गया आपको, सभी को दिख रहा है फ्रूट्स। अब आप बोलो कि सर फ्रूट्स के साथ साथ एग्रीकल्चर की भी बना दो, ठीक है वो भी बना देते हैं, MD एग्रीकल्चर। ठीक है, एंटर। देखो एग्रीकल्चर भी आ गया होगा, आ गया ऊपर। आप जितनी चाहो उतनी बनाओ। अब मैं चाहता हूं एग्रीकल्चर के अंदर कंटेंट तो देखें क्या है, तो CD एग्रीकल्चर, एंटर। मैं एग्रीकल्चर के अंदर आ गया। अब मुझे DIR दबा के देखना कुछ है कि नहीं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। चलो मैं भी देख लेता हूं, यस बिल्कुल खाली है। तो खाली इस तरह से दिखता है, ठीक है। यानी कि अब आपने किस तरीके से एक डायरेक्टरी को बनाया जाता है, आपने वो भी सीख लिया। यहां पे अगर किसी को डाउट आए तो वो पूछ सकता है, अन्यथा अपन आगे बढ़ सकते हो। कोई करना चाहेगा प्रैक्टिस अपन अपने कंप्यूटर पर? अगर आप बैठे हैं तो बताएं आप। बच्चों बच्चों हाँ सर। प्रैक्टिस करना चाहोगे? चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। वापिस से C ड्राइव में जाता हूँ, वापस आ गया C ड्राइव में, ठीक है। C ड्राइव पे आते ही, C ड्राइव पे आके यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, एग्री। बन गया, वो देखो एग्री आ गया। एक और बनाता हूँ, MD CPU, एंटर। वो भी बन गया, दो आ गए। अब बाहर जो है, मैं एक फाइल है उसको कॉपी करना चाहता हूँ, notepad.exe, ठीक है। बच्चों समझ में आ रही है? बच्चों अब हम जो हाँ इसमें, सर, आ रही। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस के लिए ये जो कॉपी फाइल और ये जो हमारा रह रहा है, ये अगली बार हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आप अभी तक इन चीजों का प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, और जहां पे डाउट हो तो आप ये वीडियो वापस से देख सकते हैं। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। चलिए।